कोई शर्म, कोई गैरत बची है आप हुक्मरानों में? नहीं बची है। बातें रियासत तैयबा वाली हैं और अमल आपके फिरौनों वाले हैं। क्या आपने बूढ़ा नहीं होना? आप लोग तो खुद अपनी उम्र की एक्सपायरी पर ही है ना? या आपने मरना नहीं है कि आप में अल्लाह का खौफ ही खत्म हो गया है? अच्छा, जो बाकी 55% लोग बचते हैं उनकी अक्सरियत को हुकूमत ने ऐसे निचोड़ा है जैसे कोई माहिर धोबी गीले कपड़े को निचोड़ता है। अब ये गुज़िश्ता साल तनख्वाहदार तबके से हुकूमत ने 500 अरब से ज़ायद टैक्स इकट्ठा किया है और बदले में क्या दिया? रिकॉर्ड महंगाई, जिसने मिडिल क्लास की कुव्वत ख़रीद को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब ये गुज़िश्ता साल 40% महंगाई हुई तो 100 रुपये की जो चीज़ थी वो 140 को पहुंच गई। अब इस साल 6% मज़ीद महंगाई से वो 150 की हो चुकी है। मगर जनाब, जो आमदनी है वो वहीं की वहीं है। लेकिन टैक्स लेने की बारी आती है तो तनख्वाहदार तबके से एक्सपोर्टर्स और ट्रेडर्स के दिए हुए कुल टैक्स से भी 5 गुना ज़्यादा टैक्स लिया गया है, क्योंकि इस तबके की कोई सुनवाई जो नहीं है। जबकि आपको पता है कि ट्रेडर्स नून लीग के वोटर और सपोर्टर हैं। अब मिफ्ता इस्माइल इन ट्रेडर्स को टैक्स नेट में लाने की आरजू लिए जॉब से फारिग हो गए। मौजूदा वज़ीर ख़जाना ने भी अब ये ताजिर दोस्त स्कीम्स और कई दीगर हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन वो नाकाम रहे। अब इस कमी को पूरा करने के लिए मिडिल क्लास पर एक और बॉम्ब गिराने की तैयारी है। पेट्रोलियम लेवी को 80 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये फ़ी लीटर और 2.5 रुपये फ़ी लीटर कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ है, जिससे मिडिल क्लास की कुव्वत ख़रीद वो मज़ीद कम हो जाएगी। और सिर्फ यहीं पर ब्रेक नहीं लगाई है, बल्कि ये मंसूबा भी पेश किया गया है कि डिजिटल इकॉनमी के फ़रोग़ के लिए कैश के ज़रिए ख़रीदारी करने वालों को पेट्रोल मज़ीद 2 रुपये महंगा मिलेगा। अब इस कैटेगरी में तो आपको पता है कि फिर वही लोग आएंगे ना कि जिनके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं होगा। जाहिर है कि इसमें ज़्यादातर फिर लोअर मिडिल क्लास या गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ही आएंगे। अब मिसाल के तौर पे जैसे कि बाइकिया या फिर टैक्सी चलाने वाला। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आवाम को उल्टी छुरी से ज़िबा करने के बाद भी इस मुल्क की मईशत को कोई फ़ायदा होगा या नहीं? जिसका स्ट्रेट जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन जनाब, यहाँ पे तासुर तो बड़ा ऐसा दिया जा रहा है कि जैसे अगर मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो इक़्तिदार में नहीं होते तो ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता, यहाँ पे खाना जंगी की नौबत आ जाती। और अब मौजूदा हुकूमत की बदौलत मुस्तहकम मईशत का रॉकेट लॉन्चिंग पैड तैयार खड़ा है। सिर्फ तीली लगाने की देर है, जिसके बाद फिर छप्पड़ फाड़ तरक्की का सफ़र शुरू हो जाएगा। दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी यहाँ। तो सवाल है ना कि फिर देर किस बात की है? तो जनाब, फिर देर इस बात की है कि IMF ने हुकूमत को दिखाने के लिए सिर्फ तीली हवाले की है, माचिस अपने पास ही रख ली है। क्योंकि IMF को खदशा ये है कि हुकूमत का तैयार किया हुआ रॉकेट सिर्फ कागज़ों में तैयार है और कागज़ को आग लगाकर फिर राख ही हासिल होगी। इसलिए IMF ने इस हुकूमत पर सिर्फ एडजस्टमेंट्स का भरोसा किया है। अब IMF ने टारगेट्स और शराइत का एक ऐसा दायरा खींचा हुआ है जिसके अंदर रहते हुए हुक्मरान तबके के पास इतना ही इख्तियार है कि वो एक अकाउंट से रकम निकाल कर दूसरे अकाउंट में डाल सकती है, जिससे ओवरऑल बैलेंस शीट पर फ़र्क ना पड़े। जो हुकूमत ने बड़ी ही महारत से किया है, अपने अखराजात बढ़ा दिए और आवाम को आमदनी बढ़ाने का ज़रिया बना दिया है। अब इस हुकूमत की अपनी कारकर्दगी क्या है? तो इसका अंदाज़ा ज़रा आप इस बात से लगाएं कि हर साल बजट से पहले एक इक्तिसादी सर्वे जारी होता है, जिसमें गुज़िश्ता बजट के अहदाफ के मुकाबले में हुकूमत की कारकर्दगी बताई जाती है। अब 9 जून को वज़ीर ख़जाना ने जो इक्तिसादी सर्वे पेश किया है, उसमें हुकूमत कोई भी टारगेट, कोई भी हदफ अपना हासिल नहीं कर सकी है। मौशी ग्रोथ का टारगेट 3.6% रखा था और हासिल कितना हुआ? 2.7%। अच्छा, जो साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल हैं, उनके मुताबिक ये भी जाली है, यानी कि जो ग्रोथ दिखाई गई है असल में इतनी भी नहीं हुई है। चलें इसको भी दुरुस्त मान लेते हैं। तो इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में आबादी बढ़ने की रफ्तार 2.55% है, यानी कि मौशी ग्रोथ और आबादी के बढ़ने की रफ्तार वो बराबर है, जिसका मतलब ये है कि इस जाली फिगर के साथ भी हकीकी ग्रोथ वो 0 है। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि अगले साल 4.2% के हिसाब से ग्रोथ करेंगे। अच्छा जी, तो वो कैसे करेंगे? ज़राअत की बुनियाद पर करेंगे?
آئیے اب ذرا آپ زراعت کی بھی سن لیں کہ وہاں پہ کیا تباہی مچی ہوئی ہے اور معلوم نہیں کہ اگلے سال کا ہدف کس بنیاد پر رکھا گیا ہے۔ اس سال زراعت میں صرف یہ 0.56% ترقی ہوئی ہے، حالانکہ سارا سال ہمیں یہ کسان پیکیج اور وہ کسان کارڈ کے اشتہارات دکھائے گئے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یہ تمام بڑی فصلیں بشمول گندم اور مکئی، کاٹن اور چاول کی پیداوار میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسان کو اس کی محنت کا صلہ جو نہیں ملا ہے۔ کسان گزشتہ سال سے رو پیٹ رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، لیکن کسی نے ان کی ایک نہیں سنی۔ گندم کی فصل 2000 روپے فی من میں بھی کسی نے نہیں خریدی، حالانکہ یہی گندم 2 سال پہلے 4000 روپے فی من میں خریدی گئی۔ چلیں اگر کسان کو بھئی اس کا فائدہ نہیں ہوا ہے تو کم از کم عوام کو تو ہونا چاہیے تھا نا۔ تو کیا آٹے کی قیمت آدھی ہوئی؟ یقیناً نہیں ہوئی۔ تو پھر کم قیمت پر خریدی گئی گندم کا فائدہ آخر کس کو پہنچا؟ ظاہر ہے کہ ان مڈل مین تاجروں اور مالکان کو پہنچا ہے جو اکثر ذخیرہ اندوزی